तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे फोटो केमिस्ट्री का, और उसमें हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट सीखे। पहले फोटो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, फोटो केमिस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, फिर बाद में हम लोग सीखे कि थर्मो फोटो केमिस्ट्री और फोटो केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम लोग एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन टॉपिक को सीखे जहाँ था लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, और अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है बेयर्स लॉ। और हम इसके बाद लेक्चर के लास्ट में लैम्बर्ट लॉ और बेयर्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे ताकि आपको अगर आप बैठ कर सॉल्व करना चाहें तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना क्या है। अब आपको हम 2-4 क्वेश्चन बोल ही देंगे लास्ट में, आप उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको घर पे करने में आसान रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर फिर नए अगर सब्सक्रिप्शन है, अगर नए हैं आप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के लेक्चर सारे मिलते जाएंगे। ठीक है, इस चैनल पर आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे लेक्चर मिल जाएंगे पूरी, वो भी नोट्स के साथ। आप देखना पूरी क्लास में नोट्स लिखवाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो फिर आपको 10th का, उसमें 10th साइंस का भी आपको नोट्स मिल जाएगा, और नीट के भी पेपर इसमें सॉल्व करके आपको वीडियो बनाए गए हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आपकी सपोर्ट से ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए हम फोटो केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक बिना टाइम बर्बाद किए हम शुरू करने जा रहे हैं, बेयर्स लॉ। हेडिंग डालिए, बेयर्स लॉ। ठीक है, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि जब आप थोड़ा सा रिवीजन आपको करा देते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा था जिसमें लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई होमोजीनियस मीडियम से, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को ध्यान रखेंगे उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसकी थिकनेस जो है वह एक्स है, थिकनेस क्या है, एक्स है। कहा कि अगर ये मान लो कोई सोर्स है और इस सोर्स से जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से अगर कोई लाइट इमिट होती है, ठीक है, जिसका इंटेंसिटी जो है वह आई है। कितना इंटेंसिटी है, आई है। ठीक है, अगर जब वो इमिट करता है तो इमिट करके थिकनेस पे जब एंट्री करता है तो कहा कि जो उसकी डिक्रीज इंटेंसिटी होती है, घटती हुई इंटेंसिटी होती है, कहा कि अगर इंस्टेंटेनियस, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स पार्टिकल्स का एक्स डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होता है, ठीक है, वह ध्यान रखेंगे जो इंस्टेंटेनियस चेंज इन इंटेंसिटी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल इंटेंसिटी का। ठीक है, डिक्रीज द इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, जो एक्स डिस्टेंस पर अगर जो भी पार्टिकल्स का इंटेंसिटी होगा वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट इंटेंसिटी का। यह था लैम्बर्ट। बेयर्स ने क्या किया, कहा कि जो यहां पर तुम होमोजीनियस सॉल्यूशन लेते हो, होमोजीनियस मीडियम लेते हो, तो ये मीडियम क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। और जब वो सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात होगी कि उसका कंसंट्रेशन भी होगा। क्या होगा, कंसंट्रेशन सी होगा। तो कहा कि जो भी हमारे पास, अब उन्होंने सारे रूल को लैम्बर्ट वाला ही रखा ना, कहा कि जब किसी भी, जब होमोजीनियस मीडियम से, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट से होमोजीनियस मीडियम से जब क्या करते हैं, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट होमोजीनियस मीडियम से पास करता है तो पास करने के बाद जो भी हमारे पास एक स्लिट होगा, जिस स्लिट से जहां पर हम जो होमोजीनियस मीडियम जिसमें रखे हैं, जिसका थिकनेस क्या है, एक्स है, ठीक है, वो जो इंसिडेंट इंटेंसिटी होगा, जो जो इंसिडेंट इंटेंसिटी होगा, ठीक है, तो जो थिकनेस एक्स पर जो इंटेंसिटी होगा, ध्यान रखेंगे, डिक्रीज द इंटेंसिटी एट एक्स एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां तक लैम्बर्ट। ठीक है, व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू द होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous medium, the decrease the intensity at the distance of x is directly proportional to incident intensity। यहां तक लैम्बर्ट। ठीक है,
ठीक है, लैम्बर्ट लॉ। एंड अब इसमें जुड़ रहा है, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मीडियम या सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ में सिर्फ क्या किए थे, वो जो लैम्बर्ट ने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन, उन्होंने सिर्फ और जोड़ दिया कि और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन के, तो वो बन गया बेयर्स लॉ। ठीक है, तो लिख लो इसको, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ होमोजीनियस मीडियम, पास थ्रू अ सॉल्यूशन लिख सकते हो, सबसे अच्छा रहेगा, सॉल्यूशन, the decrease the intensity of light, सॉल्यूशन लिखो, सबसे मजेदार बात रहेगा क्योंकि आप होमोजेनियस से कंफ्यूज करोगे। सॉल्यूशन, पास थ्रू अ सॉल्यूशन, द डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to not only intensity of light, not only intensity of light, but also proportional to concentration of solution, concentration of solution। तो यहां से मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, इंटेंसिटी, और ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना लिख दें, क्यों इतना लफड़ा करें, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे, डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर वहां पर हम लोग के लिखे थे कोफिशिएंट को, ठीक है, यहां पर हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन आई इंटू सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपको डी आई पता है, पीछे के इक्वेशन में लिखवाएं, आप लिख लो, वेयर डी आई इज द स्मॉल decrease the intensity of light passes through a small thickness dx, हो गया। आई लिखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जस्ट बिफोर entering the solution, ठीक है, और सी लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और एप्सिलॉन लिख लो, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इट्स आल्सो नोन एज मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इट्स आल्सो नोन एज मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, हो गया। देखो, इट्स वैल्यू इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट एंड the wavelength of light used, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डी आई अपॉन डी एक्स है, इसी को माइनस को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो लिख सकते हो डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन आई इंटू सी। आई को नीचे ले जाओ, एक्स को वहां ले जाओ, तो डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस ई डी एक्स इंटू सी। आप सी को भी, दोनों कांस्टेंट है, ई एप्सिलॉन इंटू सी, और क्या लिख लो, डी एक्स। ठीक है, अब फिर वही पुरानी कहानी, आई को आई से लेकर कहां तक, आई नॉट तक। ठीक है, आप इंटीग्रेट कर दो, या इसको क्या कर दो, आई नॉट से लेकर आई तक, फाइनल से लेकर आई नॉट से लेकर आई तक, और क्या कर दो, और आपको क्या करते हैं, एक्स ले दो, 0 से लेकर एक्स तक। इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन,
ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से इक्वेशन नंबर आप क्या ले लो, इस इक्वेशन नंबर इसको आप 3 ले लो। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर 3, तो क्या मिलेगा, कहां से कहां तक, आई नॉट से लेकर आई तक क्या मिलेगा, डी आई अपॉन आई इजकल टू माइनस ई सी डी एक्स। ठीक है, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर एक्स इजकल टू, जीरो से लेकर एक्स इजकल टू एक्स तक, 1 अपॉन आई। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन लॉग होता है, पीछे की क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग ln। अगर आप नए हैं तो आप पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ln क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln है, ln का मतलब क्या है, ln का मतलब है लॉग ई बेस। ठीक है, तो ln कितना हो जाएगा, आई अपॉन आई नॉट, फाइनल अपॉन इनिशियल पढ़ते हो ना, इसको लिखने का जो तरीका होता है ln आई माइनस ln आई नॉट। तो आपको पता है कि लॉग या ln a अपॉन बी इजकल टू होता है लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं, ln आई अपॉन आई नॉट इजकल टू कितना, माइनस ई सी और इंटू कितना x, क्योंकि x माइनस जीरो, तो कितना होता है लॉग 10 बेस जो सॉरी x के पावर जीरो। ठीक है, तो कितना आएगा x जीरो माइनस एक्स माइनस जीरो इजकल टू एक्स, तो डायरेक्ट हम क्या लिख दिए, ये आ गया कितना x। अब तक मिल गया यहां से, अब ये टर्म आ गया आपका, तो ln आई अपॉन आई नॉट इजकल टू माइनस ई सी एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब एंटी लॉग लेंगे तो यहां पर कुछ नहीं है, अगर आप ln को दूसरे टर्म में निकाल सकते हैं, लॉग ई बेस आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस ई सी एक्स। जब दोनों तरफ लॉग से एंटी लॉग लेंगे तो ये जो ई बेस पर होता है, बायो के बच्चों ध्यान रखना, मैथ के बच्चों को तो कुछ नहीं सिखाना है, बायो के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये जो नीचे बेस होता है ना, यही यहाँ पर बेस होता है, और ये जो होता है पावर के रूप में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ई जो यहाँ हटेगा तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन आई नॉट इजकल टू ई, ये जो होता है बेस के रूप में काम करता है, पावर क्या होता है ई सी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 5 आ गया। ठीक है, आई अपॉन आई नॉट इजकल टू ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन सी इंटू एक्स। ठीक है, बना लो। तो यहां से क्या मिल जाएगा, आप इक्वेशन इसको हम मान सकते हो 5, तो यहां से क्या आ जाएगा, आई इजकल टू आई नॉट ई माइनस एप्सिलॉन सी इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, आपको भी पता है कि लॉग ई बेस एक्स को लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करना होता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लॉग मिला है, लॉग क्या इक्वेशन नंबर 4 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या है, लॉग आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस ई सी एक्स है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो, ये ई बेस पर है तो 2.303 लॉग 10 बेस आई अपॉन आई नॉट इजकल टू माइनस सी एक्स। ठीक है, क्या लिख सकते हो यहां पे, माइनस एप्सिलॉन सी इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं लॉग, अगर हम 10 ना लिखे तो समझ लेना कि वो 10 बेस पर है, क्योंकि हमेशा सब जगह क्या लिखे हम लॉग ई बेस लिखे हैं या ln लिखे हैं, आप इसको ln भी लिख सकते हो। ठीक है, तो log 10 बेस आई अपॉन आई नॉट इजकल टू क्या, इसे लिखोगे तो माइनस एप्सिलॉन 2.303 सी इंटू एक्स। ठीक है, और ये इसको हम क्या करते हैं कि log 10 बेस आई अपॉन आई नॉट इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन 2.303 को हम लोग एप्सिलॉन डैश मान लेते हैं। ठीक है, माइनस सी इंटू एक्स, ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट जो है वह एप्सिलॉन अपॉन 2.303 है। बनाओ।
बना लिए? तो हम इधर थोड़ा सा मिटाते हैं। तो क्या मिल गया हमको? एप्सिलॉन नॉट इक्वल, अब यहाँ से मिला, अब यहाँ लिख लो एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग कहते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट of absorbing solution, of absorbing solution. Now the quantity is called molar absorption coefficient or absorptivity of absorbing solution, absorptivity of absorbing solution, absorptivity of absorbing solution। हो गया? नीचे लिखो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एक्सटेंशन, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, अब जरा बताओ, अभी हमने इक्वेशन निकाला है क्या चीज? लॉग आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट, लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट सी इंटू एक्स, पढ़े हम लोग? ठीक है, तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हो? माइनस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा, तो 1 अपॉन सी एक्स लॉग आई अपॉन आई नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझना, ये x क्या है? थिकनेस, c का है कंसंट्रेशन है। अब जरा बताना, इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या माइनस हटाएंगे तो 1 अपॉन सी एक्स लॉग आई नॉट अपॉन आई लिख सकते हैं। ठीक है, इससे इक्वेशन नंबर कितना हुआ? वहां तक कहां तक पहुंचे हम लोग? 4। इससे इक्वेशन नंबर आप 5 ले लो तो ये इक्वेशन नंबर आ गया 6। ठीक है, चलेगा? अब इक्वेशन नंबर 6 तक आ गए हम लोग। अब क्या करना है, जो कंसंट्रेशन है, अगर कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लें, ध्यान रखना कंसंट्रेशन कितना ले लें? 1 मोलर ले लें। ठीक है, और अभी हमने इससे पीछे सीखा है कि अगर आई नॉट अपॉन आई को हम 10 मान लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू एक्स और लॉग 10 बेस, ये जो है 10 बेस पर है, इक्वल टू कितना? 10 लॉग 10 बेस, 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर हम लोग सीखे कि आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू 10, तो आई इक्वल टू 10 इंटू आई नॉट। कुछ गलत लिख रहा है क्या? सॉरी, आई नॉट इज इक्वल टू 10 इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन या आई नॉट अपॉन 10। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर आप 6 माने हो, इसे 7 ले लो और इसे क्या ले लो? 8 ले लो। बनाओ, इसी को आप दूसरे तरीके से भी क्या ले सकते हो? आई इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू आई नॉट, इसको आप 8, जल्दी बनाओ। तो यहां से क्या मिला कि जो हमारे पास जो आपको क्या था, ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो होता है वह थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द
सॉल्यूशन, और ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं। कैलकुलेशन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू हमेशा इसका किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, तो आप नीचे लिखिए, हेंस द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, हेंस द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी may be defined as the reciprocal of thickness of the solution layer of कितना मोलर, 1 मोलर concentration which reduce the intensity of light arising through या passing through it to one time of original value into 1/10 of original value. ठीक है, तो ये कहानी हो गई बेयर्स लॉ का। ठीक, चलो इसको बना लो। आप लिखो क्वेश्चन लिखो, हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दें। चलो हम पहले बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर उसके बाद को आप क्वेश्चन को उतारना और फिर क्या करना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेंस, पहले ट्रांसमिटेंस कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट of a solution which absorb कितना दे डाटा, absorb 40% या 60%, ऐसा लिखो 60% of a certain wavelength of light beam pass through a 1 centimeter cell containing 1 molar होते हैं, चलो 0.50 मोलर ऑफ सॉल्यूशन या मोलर सॉल्यूशन निकाल। ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी लिख लो, क्वेश्चन को पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, फिर अपने सॉल्यूशन को हमसे मैच कराओ कि तुम्हारा सॉल्यूशन गलत है कि सॉल्यूशन सही है। अगर गलत है तो उसको देखो कहाँ गलत है, सही है तो बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, हम देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन जरूरत पड़ेगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी देंगे। ठीक है, चलो करो इसको।
कर लिया। चलो अब हम साथ साथ करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले देखो दिया गया है, कहा कि सबसे पहला दिया गया है कि एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन कितना परसेंट है, 60% है। तो आई एब्जॉर्बेंस इजकल टू कितना, 60% है इनिशियल का। तो 60% इंटू क्या, इनिशियल ऑब्जर्वेशन, आई ऑब्जर्वेशन, 60% ऑफ आई ऑब्जर्वेशन। आई को जो आई नॉट हम लोग पढ़ते हैं ना, इसका मतलब है आई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जो हम लोग आई ओबीएस है, जो 60% आई ऑब्जर्वेशन है, मतलब 60 अपॉन कितना 100 आई नॉट, मतलब कितना 0.40 आई नॉट हो, ठीक है। तो फाइनल क्या मिलेगा, जो हम लोग आई पढ़ते हैं, जो फाइनल कंसंट्रेशन क्या, जो इनिशियल था उसका 60% खत्म हो गया, इनिशियल का 60% हुआ, मतलब क्या आई नॉट माइनस 0.60 आई नॉट, 60% एब्जॉर्बेंस हो गया, बचा कितना 40%, घटा कितना भाई, गया तो 100 था, 60% डिक्रीज कर गया, बचा कितना 40%। तो ये कितना बचा कितना भाई, आई नॉट माइनस 0.6 आई नॉट, मतलब कितना 1 आई नॉट, तो कितना हो गया 0.40 आई नॉट। तो आई इजकल टू आ गया, फाइनल आई जो होता है वह कितना 0.40 आई नॉट, ठीक है। अब हमने अभी पिछले लेक्चर में जब पढ़ोगे तो वहां ट्रांसमिशन क्या करते हैं, आपका ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला सिखाए थे, ठीक है। यहां पर भी ट्रांसमिटेंस इजकल टू जो भी होगा वो फॉर्मूला आता है, ट्रांसमिटेंस इजकल टू होता है टी इजकल टू आई अपॉन आई नॉट, ठीक है। तो आई कितना आ गया 0.40 आई नॉट, और अपॉन में आई नॉट ऑलरेडी आया, तो आई नॉट से आई नॉट गया तो 0.40, ये आ गया पहले का आंसर। मैच कराओ, सही है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेंस है। एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट, ठीक है। एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट, क्लियर। अब जरा बताओ, एब्जॉर्बेंस हमारे पास आई अपॉन जो होता है वह आई नॉट होता है, ठीक। अब बताओ, जब हमको मिल गया, जब इसको हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लॉग आई नॉट अपॉन आई लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन आई लिख सकते हैं। अब जरा बताओ, ये है आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू 0.40, है ना। तो इसी को ये आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू है 0.40, ठीक। तो आई अपॉन आई नॉट अपॉन आई लिखना होगा तो 1 अपॉन 0.40 नहीं लिख सकते हैं, आगे आई नॉट अपॉन आई, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो लॉग कितना, लॉग वो आई नॉट अपॉन आई 1 अपॉन कितना 1 अपॉन 0.40। अब इसी को लिखोगे, अब बताओ लॉग, अब यही तो सॉल्व कर देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, लॉग इसको ले सकते हैं कितना 100 अपॉन 40, ये 10 बेस पर है, 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 10 बेस 10 अपॉन 40 होगा। तो कितना लिख सकते हैं आप उसको, लॉग 10 बेस 10 और माइनस लॉग 10 बेस 4 लिख सकते हो, मिटा दे ऊपर से, कितना आ जाएगा, इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहां से a इक्वल टू आ गया, फॉर्मूला क्या था, log 10 बेस 10 और कितना माइनस log 10 बेस 4, नीचे तरफ यहाँ पे log 10 बेस 10 की वैल्यू अभी छोड़ दो इसको 10 और माइनस log 10 बेस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको पता है log 10 बेस x टू द पावर y होता है, तो फॉर्मूला होता है y log 10 बेस x, ये दो आगे आ जाएगा, तो log 10 बेस 10 और माइनस 2 इंटू log 10 बेस 2, और log 10 बेस 2 की वैल्यू होता है 0.3010 और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 0.3010, तो 1 माइनस 2 इंटू 30 तो 0.6020, ठीक है।
माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0, 10 में से 2 गया 8, 9 और कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5, तो 0.598। सही है। सही है ना, देख लो, 0, 8, 2, 10, 9, 1, 10, 5, 1, 6, बिल्कुल सही। तो ए इक्वल टू आ गया 0. कितना 0.5980। ठीक है। अब हम लोग को अगला पोर्शन क्या निकालना था, क्या निकालना था, एब्जॉर्बेंस कॉफिशिएंट निकालना है। तो एब्जॉर्बेंस कॉफिशिएंट निकालने के लिए ध्यान रखेंगे, यहां पर कब क्वेश्चन फंसा देगा कि इसमें हम बेयर्स लॉ लगाएं या लैम्बर्ट लॉ लगाएं। तो ये क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया गया है, और जहां कंसंट्रेशन दिखाई दे तो आपको बता दें कि यहीं से बेयर्स और लैम्बर्ट में डिफरेंस आता है। ठीक है। तो बेयर्स लॉ क्या कहता है कि log I अपॉन आई नॉट इजिकल टू क्या, माइनस एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एक्स, पढ़े होंगे। ठीक है। अब जरा बताइए, जो हम लोग निकाले log I अपॉन आई नॉट, कितना हमारे पास था, log I अपॉन आई नॉट निकाले थे 0.40, याद है ना, log I अपॉन आई नॉट इजिकल टू लिखे थे कितना, 0.40। ठीक है। तो वहां से जब आप उसको वैल्यू कैलकुलेट किए, log 0 को कितना निकाल कर लेकर आए हो, जरा देख के बताओ। तो पीछे का भी क्वेश्चन हमने किया था अभी, कि वहां पे हम लोग कैलकुलेट किए थे log I अपॉन आई नॉट इजिकल टू कितना, log I अपॉन आई नॉट इजिकल टू कितना, बोलो। यहां उठा गए, डाटा रखो। अब अभी हमने सीखा कि आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू एप्सिलॉन सी इंटू एक्स। अब हमने अभी इसी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, जो हम लोग फॉर्मूला ये सीख रहे थे, क्या था, ए इजिकल टू था लॉग माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट था। ठीक है, माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट था अभी से पहले। तो हम लोग क्या लिखे थे, 0 पॉइंट, और इसकी वैल्यू कितना था, आई अपॉन आई नॉट जो था माइनस लॉग कितना, 0.40 अपॉन 40 आई नॉट अपॉन आई नॉट। तो यहाँ पे क्या था, माइनस लॉग 10 बेस 0.40 तक तो इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ आई है तो कितना लिखोगे, लॉग 10 बेस 0.40 इजिकल टू कितना, माइनस एप्सिलॉन नॉट सी इंटू एक्स। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू कितना, लॉग 10 बेस 0.40 अपॉन में कितना, 40 अपॉन में एप्सिलॉन सी इंटू एक्स। अब जरा बताओ, यहां से एप्सिलॉन इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो लॉग कितना लिखोगे, 4 अपॉन 10 लिख सकते हो, और कितना हो जाएगा ये सी, यहां पे वैल्यू किस में ध्यान रखेंगे, माइनस है यहां पे, तो माइनस सी अपॉन एक्स, और सी की वैल्यू कंसंट्रेशन कितना दिए हम, 0.50 मोलर, और थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर देना, जो डाटा आएगा वह आएगा सी लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। आई बात समझ में, चलो यहां तक तो हो गई, उतार लो। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, अ सर्टेन सबस्टेंस in a certain substance in a cell of length L absorb 10% of the incident light, 10% of the incident light. What fraction of incident light will be absorbed? What fraction of incident light will absorbed in a cell which is 5 times longer, which is 5 times longer, which is 5 times longer. ठीक है,
विच इज 5 टाइम्स लॉन्गर। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। विच इज 5 टाइम्स लॉन्गर, फटाफट सॉल्व करो। तो पहला चीज क्या कर रहा है कि जो आई ऑब्जर्व वैल्यू हमको मिला है वो कहा कितना, 10 टाइम 10% है। तो 10% का मतलब क्या, 10% ऑफ आई नॉट, मतलब कि 10 बटा में 100 आई नॉट, मतलब 0.10 आई नॉट होगा। तो 0. आई नॉट मिला यहां से। तो अब जरा बताओ, जब आई निकालोगे तो कितना आएगा, आई नॉट माइनस 0.10 आई नॉट, मतलब कितना आ जाएगा, 0.90 आई नॉट। जरा गौर से समझना, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग निकालें आई नॉट अपॉन आई, जो हम लोग भी सीखे थे, क्या चीज, क्या निकाले थे हम लोग, जो हम लोग अभी पिछले क्लास में हम लोग जब अभी पिछला जो क्वेश्चन दिए थे उसमें हम लोग निकाले थे, सबसे पहला पोर्शन जो था जहां पर हम लोग सीखे थे ट्रांसमिशन, जो हम लोग ट्रांसमिटेंस T इजिकल टू क्या होता है, आई अपॉन आई नॉट पढ़ते हैं ना। वहां से अगर हम ट्रांसमिटेंस, तो हम लोग को जरूरत नहीं है यहाँ पर ट्रांसमिटेंस का, पर निकाल लेते हैं, आगे चलकर काम आएगा, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस आई इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0.90 आई अपॉन में क्या, आई नॉट से कटा कितना आ गया, 0.90, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन कहीं नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बेयर्स लॉ यूज करेंगे। अब जरा समझो, हमारे पास एक रिलेशन है, लॉग रिलेशन हम लोग सीखे हैं, आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस के इंटू एक्स, सीख चुके हैं। एक्स कोफिशिएंट लोगे तो माइनस के एक्स इंटू एक्स सीखे हम लोग। तो यहां से अगर मान लीजिए कि हम एक्स इजिकल टू कितना, 1 सेंटीमीटर दिया गया है डाटा में, ठीक है। तो हमारा सॉरी एल थिकनेस है, नॉट सेंटीमीटर, तो थिकनेस कितना है, एल ले लें, तो कितना हो जाएगा, लॉग आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस के डैश इंटू एल। क्लियर। आई नॉट अपॉन आई की वैल्यू कितना दिया गया है, 0.90, लॉग 10 बेस आई अपॉन आई नॉट 0.90 माइनस के डैश इंटू कितना, एल, ठीक है। तो यहां से लॉग 10 बेस 9 अपॉन कितना, 10 इजिकल टू 0.k डैश इंटू एल, ठीक है, चलेगा यहां से। तो आप जरा बताओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे, लॉग 9.10 इसको लिख सकते हो ना, लॉग 10 बेस 9 माइनस लॉग 10 बेस 10, ठीक है, चलेगा, इजिकल टू कितना, माइनस के डैश इंटू एल। जब आप log 9 का वैल्यू, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, log 10 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और माइनस log 10 बेस 10 इजिकल टू माइनस के डैश इंटू कितना, एल, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 log 10 बेस 3 माइनस log 10 बेस 3 इजिकल टू माइनस के डैश इंटू एल। यहां तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक काम करो, 0.37 यहां पे 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है, और log 3 की वैल्यू जो होती है वह आता है 0.4771। तो क्या लिखोगे यहां से, 2 इंटू 0.4771 माइनस log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 इजिकल टू क्या, माइनस के डैश इंटू एल, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 7 दूनी 14 1 15 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 0.9542, 2 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 4 दूनी 8 1 9 माइनस 1 इजिकल टू माइनस के डैश इंटू एल। यहां से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, तो 0 पॉइंट माइनस में इजिकल टू क्या, 0.058 माइनस के डैश इंटू एल, माइनस से माइनस गया
तो के डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 0.458 अपॉन में एल। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गया। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब जब के डैश की वैल्यू निकाल ली है, अब हमारे पास आओ सेकंड केस में। कहा कि व्हाट इज द फ्रैक्शन इंसिडेंट व्हिच विल बी एब्जॉर्प्शन विल बी 5 टाइम्स लॉन्गर, 5 गुना कर देना है। मतलब जहां पहले x इजिकल टू जो x जो था वह l के बराबर था, अब x इजिकल टू कितना कर देना है 5l कर देना है। ये सेकंड पोर्शन का है। सबसे पहले l निकालने पर x की वैल्यू निकाले। अब ये 5 गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो 5 कर देने पर x के कितना कर दो 5 गुना कर दो। तो 5 गुना करोगे तो x के जगह पर क्या रखोगे, अब 5 रखना शुरू करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा। अब फिर इक्वेशन को लेकर आओ, लॉग i अपॉन आई नॉट इजिकल टू कितना माइनस के डैश l। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब l की वैल्यू जो x होता है, अब x की जगह पर कितना है, तो लॉग i अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस के इंटू 5l। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो जो हमारे पास कुछ डाटा हम निकाल कर रखे हैं, के डैश की वैल्यू डायरेक्ट हम यहां पर डायरेक्ट रख सकते हैं के डैश की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, लॉग i अपॉन आई नॉट इजिकल टू कितना माइनस 0.0458 अपॉन में कितना l और इंटू 5 गुणे l। देख के बताओ कोई दिक्कत यहां तक। l से l क्या करेगा, कट जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, मिटा दे इसको, तो कितना आ गया लॉग i अपॉन आई नॉट इजिकल टू, यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना i से i कट जाएगा, तो वैल्यू आ गया माइनस 0.0.8 5 40 बचा 25 2 8 5 40 बचा 25 4 29। ठीक है, और 5 चौका 20 और 2 22। ठीक है, तो 0.20 ये 0.2290 ये आ गया आई नॉट अपॉन आई की वैल्यू। ठीक है, अब यहां तक हम लोग जो वैल्यू निकाल ली है, अब जरा समझो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब आप आई अपॉन आई नॉट की जब वैल्यू आप निकालोगे यहां से, ठीक है, तो जब आप यहां पे क्या है 10 बेस पर है, जब आप दोनों की बेस निकालना शुरू करोगे तो आज जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो यहां से आई अपॉन आई नॉट, आप यहां पर क्या करना, तो 10 यहां पर आई नॉट अपॉन 10 है, 10 आई नॉट अपॉन आई है, यहां आप क्या करोगे 10 टू द पावर इसको सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो एंटी लॉग निकालने के बाद आता है, जिसका वैल्यू आता है 0.5902, आप एंटी लॉग निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकलता है पता है ना आपको, जब भी आप यहां पे क्या होता है कि जब एक डाटा मिलता है, जब आप इसको एक मिनट, यहां से मिल गया log 10 बेस i अपॉन कितना आई नॉट। ठीक है, जब आप इसका एंटी लॉग इसको आप लिख सकते हो क्या, इसमें एक जोड़ो और एक क्या करो घटा दो। ठीक है, तो जिसको आप एक जोड़ते हैं और एक क्या करते हैं घटाते हैं। एंटी लॉग निकालने का तरीका आपको जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो आप सीधा क्या करो कि इसमें से अगर मान लो कि जब आप इसमें से एक जोड़ोगे और एक क्या करोगे घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है कि डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं i अपॉन आई नॉट इजकल टू, इसकी जब एंटी लॉग सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5902। ठीक है, आपको एंटी लॉग नहीं आता है तो आप इसकी बेसिक कंसेप्ट जहां आपको सिखाए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर लॉग और एंटी लॉग का दोनों कंसेप्ट हम सिखाए हैं। ठीक है, तो i इजकल टू आई नॉट 0.590। अब यहां से i इजकल टू क्या लिख सकते हैं 0.5902 इंटू कितना आई नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा बताइए, अब यहां से आई ऑब्जॉर्ब कितना आता है, आई ऑब्जॉर्ब इजकल टू आई नॉट माइनस आई होता है। ठीक है, तो अब यहां से आई नॉट और माइनस आई की वैल्यू कितना है 0.5902 आई नॉट, तो यहां से कितना निकल कर आएगा 0.4098 आई नॉट। ठीक है, तो मतलब
कि 0.49 आई नॉट का मतलब क्या हो गया, 40.98% ऑफ आई नॉट। तो जो आई ऑब्जर्व आया वो अपने पहले से कितना परसेंट ज्यादा है, परसेंट ऑफ आई नॉट। तो जो इनिशियल जो है, अगर 5 गुना अगर आप लेंथ बढ़ा देते हैं तो क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वह 40.98% जो होती है वह एब्जॉर्प्शन की, माने कि जो फाइनल इंटेंसिटी है उसे 40.98 जो होती है बराबर होती है, यानी कि इससे उतना गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो लेंथ जितना आप, तो यहां से हम लोग को एक नई रिलेशनशिप मिलकर तैयार होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। When an incident beam of wavelength, beam of wavelength 3000 angstrom are allowed to pass through a 2 millimeter thick Pyrex glass, the intensity of radiation was reduced the 1/10 of the intensity initial value, 1/10 of the initial value, what part of the same radiation will be absorbed by 1 millimeter thick glass, 1 millimeter thick glass। ठीक है, चलिए इतने के बाद आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, और जाके आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। हम अगले क्लास पे जब आएंगे तो उसमें सीखेंगे हम एस्पार्क आइंस्टीन का रूल, उसमें क्या उन्होंने कहा था। ठीक है, और अगर आपको फिर से हम रिपीट करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जितने लोग भी देखिएगा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको, हमें कमेंट देखकर हमें मनोबल बढ़ता है, ताकि हमें और अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच।